बेटा कुंजी, तुम दाना खाते हुए कहाँ जा रहे हो? ज्यादा दूर मत जाना। अगर मैं खाते खाते दूर चले गया तो उसमें क्या गलत है? मैं तो आपको दिख रहा हूँ। अरे नहीं, तुम्हें कोई खतरा नहीं है। माँ हमेशा तुम पर हर तरफ से ध्यान रखती है। हमेशा की माँ की सलाह सुन सुन कर बोर हो गए हैं। जीने की आजादी ही नहीं है। अगर हम किसी खतरे में पड़ते हैं तो हमारी सुरक्षा हम खुद कर सकते हैं। ये सब तुम लोगों की बेवकूफी है। दुश्मन हमें ले जाने के लिए तैयार है। एक बार तुम बड़े हो जाओगे तो तुम जहाँ चाहे वहाँ जाकर कुछ भी खा सकते हो। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें तो आज खेत में जाकर खेलना ही है। वो नहीं चलेगा बच्चों, हमारे बिना तुम कहीं नहीं जाओगे। हम जाएंगे, हम तो जाएंगे ही खेत पर। आप लोगों को आने की जरूरत नहीं है माँ। रुको बच्चों, मत जाओ, रुको। जो लोग माँ की बात नहीं मानते और घमंड करते हैं, वो अनुभवों से सीखते हैं। और क्या कह सकते हैं? बच्चों, माँ की बात नहीं सुनना खतरे का कारण है। मैंने नहीं कहा, उसने कहा। क्या मैंने तुम्हें बहुत बार बताया नहीं था कि बच्चों के साथ हर हाल में रहना है? अगर हम समय पर पहुंचे नहीं होते, उस दुष्ट गरुड़ ने एक पल में ही। ये सब न सुनने का कारण है। उनकी शिकायत है कि उनकी माएं हमेशा उनके पीछे पड़ी रहती है और उन्हें परेशान करती है। सारे बच्चे इधर आओ। तुम्हें ऐसा किसने कहा कि माँ अगर तुम्हारा ध्यान रखती है तो तुम्हें तंग करती है? इसने कहा था। अरे मैंने नहीं कहा था, ये तो इसी ने कहा। क्या तुम्हें अब समझ में आया कि जब माता पिता साथ नहीं होते तो क्या होता है? समझ गए। माँ का अनादर हो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। बच्चों, आज्ञा न पालने से खतरा हो सकता है, इसीलिए हमें अपने माँ बाप की बातें माननी चाहिए। हाँ, अगर बीच में वो मुर्गे ना आए होते तो मैं सारे चूजों को पकड़कर उड़ा ले जाता। वही चीज दोबारा दोहराने में कोई मतलब नहीं है। समझो कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है और खुश रहो। खुश रहो? वो मुर्गे मेरे पीठ पर बैठ गए और मेरा सर चबाने लग गए। ओह कुमन मास्टर, मैं ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। वो दो मजबूत मुर्गे उन मुर्गियों की मुख्य शक्ति है। तुम उन चूजों को तब तक हाथ भी नहीं लगा सकते जब तक वो उनके आसपास है। मेरी बुरी किस्मत। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे भूखा मरना पड़ेगा। तुम्हारी इच्छा तभी पूरी होगी जब तुम इन दो मुर्गों को आपस में लड़ाओगे। मास्टर, क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम उन्हें खुद आपस में ही लड़वा दे? एक रास्ता है। ये कोमन मास्टर तुम्हें सब बताएगा। वो देखो गरुड़। क्या कल जो हुआ उससे तुम संतुष्ट नहीं हो? मैं संतुष्ट हूँ। आप दोनों ने एक दिन में ही मुझे अच्छा बना दिया। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से धन्यवाद बोलता हूँ। आपके लिए तो अच्छा ही है। वैसे आप दोनों में लीडर कौन है? लीडर? हम लोगों में ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों के मन में एक ना एक लीडर तो होता ही है। एक ऐसा लीडर जो शक्तिमान हो। आप लोगों में से जिसमें भी सबसे ज्यादा ताकत होगी वही तो लीडर होगा।
अब मुझे बताओ, आप में से सबसे शक्तिशाली कौन है? हैं? अंगवलन चाचू तो सबसे शक्तिशाली है। अरे नहीं, तंगवलम चाचू सबसे शक्तिशाली है। हम दोनों तो समान शक्तिशाली हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हर झुंड में कोई ना कोई तो सबसे ज्यादा होशियार और शक्तिशाली होता है। देखिए, आप अपने ही निर्णय पर एकजुट टिके हुए नहीं हैं। अब आप ही बताइए, आप में से शक्तिशाली कौन है? शक्तिशाली तो मैं ही हूँ। तुम? सच में? अगर तुम्हें चाहिए तो हम लड़ सकते हैं। पता लग जाएगा कि शक्तिशाली कौन है। चलो पता लगा लेते हैं। हाँ, मारो उसको। हाँ, मारो, वैसे ही, और मारो, उड़कर मारो। हाँ, वैसे ही मारो, मारते रहो। मुर्गों की लापरवाही की वजह से उन्हें गरुड़ का दुष्ट इरादा पता नहीं चला और इसी के चलते आपस में लड़कर वो खुद के लिए और सारे लोगों के लिए खतरा बन गए। खा लो, उड़ा दो, गला काटो और फाड़ दो। बहुत अच्छे। पहले तो मैं इस अधमरे आंगवलन को लेकर जाऊंगा। ओह, ये सब कुछ करना तो कितना आसान था। उस कूमन मास्टर की होशियारी काम कर गई। कनरन किसान के घर चूहों की परेशानी बहुत बढ़ गई थी। चूहों की परेशानी से छुटकारा पाने के लिए उसने बहुत कोशिश की। और फिर वो एक बिल्ला लेकर आया। सरसू, आज से चूहों के बुरे दिन शुरू हो गए। चूहे अटारी में अनाज खा रहे हैं और अब बढ़िया जीवन जी रहे हैं। ये बिल्ला यहाँ सभी चूहों को एक के बाद एक खाकर बड़ी खुशी के साथ रह सकता है। चलो इसका नाम मिट्टू रखते हैं। हाँ, बढ़िया। मिट्टू, मिट्टू बिल्ला। मिट्टू, मिट्टू बिल्ला। अरे बाप रे, एक बिल्ली! यहाँ ज्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं। मैंने अपने दोस्तों को बता देना चाहिए। मुझे लगता है उसे मिट्टू नाम पसंद आया। इसे जल्दी से दूध तो दे दो। इसे दूध और घी खाकर ताकतवर बनना होगा। इसे चूहे जो पकड़ने हैं। और ऐसे ही दिन बीत रहे थे। मिट्टू बिल्ले के डर से चूहों ने अपने बिल से बाहर निकलना बंद कर दिया। अब इतने दिन हो गए, मैं तुम सब से एक ही चीज कह रहा हूँ कि इस बिल्ले से पीछा छुड़ाओ। अगर किसी के पास कोई तरीका हो तो जल्दी से बता दो। इतना सोचने के बावजूद भी कुछ उपाय नहीं सूझ रहा है उस्ताद। तो फिर भलाई इसी में है कि हम जल्दी से यहाँ से निकलकर कहीं और चले जाएं। तब तक तुम में से कोई भी उसके हाथ नहीं लगना चाहिए। कुछ समय पहले मैं रसोई घर में नारियल का टुकड़ा खा रहा था और उसी समय वहाँ पे ये बिल्ली आ गई। हाँ, और फिर? वो धीरे धीरे मेरे पास आया। मैं वहाँ पे नारियल का टुकड़ा खाते हुए खड़ा था, डरा डरा सा, और वो मेरे बाजू से चले गया। हाँ, और उसने तुम्हें कुछ किया नहीं?
वो तो मेरे बाजू से ऐसे निकला जैसे उसने मुझे देखा ही ना हो। बहुत सोचने के बाद भी मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि भला क्यों। ऐसा क्यों है मैं तुम्हें बताता हूँ। घर के मालिकों ने दिए हुए दूध, अंडे, मांस, मच्छी खाकर वो बिल्ला बहुत ही भारी और मोटा हो गया है। शायद वो हम सबको एक साथ खाने की सोच रहा होगा। मित्र, मित्र, मित्र। श्श, बिना कोई शोर मचाए क्या बात है, बोलो। हमारा कुंजन चूहा और वो मोटी बड़ी बिल्ली वहाँ पे। हाँ, अपना कुंजन। अरे चलो सब। अरे कितने नटखट हो तुम कौन हो? क्या नाम है भाई तुम्हारा? मैं कुंजन हूँ, तुम्हारा नाम क्या है भाई? मैं मिट्टू, मुझे सब मिट्टू बिल्ला कह के बुलाते हैं। हाँ? क्या तुम उस चूहे के दोस्त हो? उस चूहे को मार डालो। अरे बाप रे! ओह, वो चूहा भी भाग गया। तुम एक छोटे से चूहे को भी नहीं पकड़ पा रहे हो मिट्टू। चलो जाओ यहाँ से। खाना खाने और मोटा होने के अलावा इस बिल्ली का यहाँ कुछ काम नहीं है। क्या हो गया सरसू? ओह, मैं यहाँ बिल्ले के बारे में बात कर रही थी। हमने चूहा पकड़ने के लिए बिल्ला लाया था। अब इससे क्या हो गया? बिल्ला खाकर मोटा हो रहा था। चूहे भी बहुत बढ़ गए हैं। अगर कोई चूहा बिल्ला के सामने आता था तो वो उसे नजरअंदाज कर देता था। अब हम क्या करेंगे? दरअसल मिट्टू बिल्ला चूहों का दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त है। अरे भाई शोर मत करो, मुझे सोने दो ना। कितनी बात करते हो? अरे मोटे बिल्ले, क्या तुमने ये देखा नहीं? आलसी मिट्टू बिल्ला कोई काम का नहीं। ये घर मालिक के ध्यान में आया और एक दिन घर मालिक ने मिट्टू बिल्ले को दूर एक जगह छोड़ दिया। ओह, मैं इन चूहों से तंग आ चुकी हूँ। हमने एक बिल्ला लाया पर उसका कोई मतलब नहीं रहा। किसी ने कहा है चूहों को हराने के लिए हमें घर जला देना चाहिए। मुझे भी लगता है हमें कुछ करना चाहिए। सरसू, देखो एक बिल्ला आ रहा है। ये मिट्टू बिल्ला है ना? वो सिर्फ 2 ही हफ्ते में इतना पतला हो गया। अब मैं इसे खाना नहीं खिलाऊंगी। इसे भूखा मरने दो। जब ये भूखा था इसने शिकार को पकड़कर खाना सीख लिया। अब हमारा मिट्टू यहाँ के सारे चूहों का सफाया कर देगा। मिट्टू बिल्ले ने आलस छोड़ दिया और सभी चूहों का सफाया कर दिया और इस प्रकार मिट्टू उनका चहीता बन गया। माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही है। कहा था आने के बाद मुझे एक अच्छा सा तोहफा देगी। मुझे भी देगा, ऐसा कहा था। माँ आ रही है, हाथों में तोहफा भी है। लगता है गेंद है। हाँ गेंद ही है, बहुत सारे गेंद है। बच्चों, यही है मेरा तोहफा। सब लोग देख लो, तुम्हें खेलने के लिए है ये गेंद। सबको मैं गेंद दूंगी। चलो अब सब मेरे पास आ जाओ।
बहुत बढ़िया, खेलने माने वाले बच्चे हैं। पहले मुर्गी भाग गया, मैं एक पीले गेंद दूंगी। क्या है गेंद का रंग? सूरजमुखी सा पीला रंग। सूरजमुखी सा पीला रंग। दूसरी मुर्गी भाग गया, मैं एक हरा गेंद दूंगी। क्या है गेंद का रंग? पौधों का पत्तों का हरा रंग। पौधों का पत्तों का हरा रंग। तीसरी मुर्गी भाग गया, मैं एक लाल गेंद दूंगी। क्या है गेंद का रंग? गुलाब के फूल का लाल रंग। गुलाब के फूल का लाल रंग। चौथी मुर्गी भाग गया, मैं एक सफेद गेंद दूंगी। क्या है गेंद का रंग? दूध के जैसा सफेद रंग। दूध के जैसा सफेद रंग। पांचवा मुर्गी भाग गया, मैं एक नीला गेंद दूंगी। क्या है गेंद का रंग? आकाश का नीला रंग। आकाश का नीला रंग। माँ, अब हम खेले क्या? हाँ, खेलो, लेकिन ध्यान से। अरे क्या क्या हुआ बच्चों? मेरा पीला गेंद। अरे, यहाँ अब गड्ढा किसने खोला? सही है, किसने खोदा ये गड्ढा? सही है, सही है। मैं हूँ बच्चों, मैं इस गड्ढे में ही रहता हूँ। हाँ बच्चों, ये है केकड़े चाचा। चाचा जी ऐसी गड्ढे बनाकर उसी में ही रहते हैं। इसमें पड़े रहेंगे तो भूख नहीं लगेंगी क्या? चाचा जी भी हमारे जैसे खाने के खोज में बाहर आते हैं। शत्रुओं को देखते चुप जाते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। मेरा पीला गेंद। चाचा, बच्चों ने जानबूझकर नहीं किया, गलती से गेंद गड्ढे में गिर गया। आपको कुछ हुआ नहीं, है ना? कोई बात नहीं, बच्चों के खेलने पर ऐसा सब होता ही रहता है। आगे भी जरूरत हो तो बुला लेना, मैं निकाल के दूंगा। हाँ, वो अच्छा है, फिर आपको इसके लिए ही समय रहेगा। बच्चों, तुम एक बात भूल गए। क्या केकड़ चाचा को धन्यवाद नहीं कहना है? धन्यवाद चाचा जी, धन्यवाद। अरे वाह, अच्छे बच्चे हैं। हेलो जूनू, क्या हुआ तुम्हें? तुम बहुत सुस्त लग रहे हो आज। मैं क्या बताऊं, मैं बहुत दुखी हूँ।
अरे तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? यही तो समस्या है मेरे दोस्त, मैं जोर से भौंक नहीं पा रहा। ओहो, लगता है तुम बीमार हो गए हो। इस कुत्ते को ठीक नहीं है, हमें इसे कहीं छोड़ना होगा। मैं भी कुछ दिनों से यही सोच रहा था, बिना भौंकने वाले कुत्ते का कोई फायदा नहीं। तो सोच क्या रहे हो? खाना तो नहीं खिलाना पड़ेगा उसको। ठीक है, कल सुबह तक इंतजार करते हैं। और ये बिल्ली, ये कहाँ से आ गई? इसे भगाओ यहाँ से। लेकिन कल किसी भी कीमत पर हमें इसे बाहर छोड़ना ही होगा। अरे तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। तुम आओ मेरे साथ। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। अब ज्यादा मत सोचो, चलो चलें। फिक्र मत करो दोस्त, ये कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। और फिर जुन्नू उस बिल्ली के साथ चलते हुए अपने मालिक के घर से काफी दूर चला गया। हे दोस्त, मुझे बताओ हम कहाँ जा रहे हैं? घबराओ मत, हम अभी जंगल की ओर जा रहे हैं डॉक्टर उल्लू से मिलने। क्या कहा? जंगल? मुझे डर लग रहा है, मैं इससे पहले कभी जंगल नहीं गया। तुम डरो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। बिना डरे चलो मेरे साथ। और इस तरह जुन्नू पहली बार बिल्ली के साथ जंगल की तरफ चला गया और अगली सुबह दोनों भी जंगल पहुंच गए। पहली बार जंगल देखने की उत्सुकता जुन्नू के चेहरे पर नजर आ रही थी। हो वाह, ये जगह तो बहुत खूबसूरत है। सही कहा, ये हमारे गांव जैसा नहीं है, यहाँ हमें पूरी आजादी है। ओह, तुम तो यहाँ रोज आते हो दोस्त, कितने भाग्यशाली हो तुम। मुझे जलन हो रही है, मेरी आधी बीमारी तो भाग गई, मैं अभी स्वस्थ हूँ मेरे दोस्त। वैसे हम यहाँ पहुँच तो गए हैं, लेकिन हमें यहाँ से कहाँ जाना है? वो ना हमें ना किसी से पूछना पड़ेगा। क्या तुम्हें सही रास्ता पता नहीं है? वो क्या है कि मुझे याद नहीं है। देखो, चलो उस मिट्ठू से पूछते हैं। हे दोस्त, तुम यहाँ आ सकते हो? क्या चाहिए तुम्हें? दोस्त, हम पास के ही गांव से आए हैं। किस लिए? डॉक्टर उल्लू से मिलने। उल्लू डॉक्टर? बुद्धू कहीं के। उल्लू डॉक्टर अभी तो गांव में रहते हैं। जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए खतरनाक होगा। दोस्त, तुम सच बताना, तुम्हें पता था ना कि उल्लू गांव में ही होगा? मुझे पता था। तो तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए? चलो यहाँ से, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ दोस्त। सच बताओ, तुमने झूठ क्यों कहा? सच कहूँ तो मुझे ना जंगल देखने का बहुत मन था दोस्त, पर मुझे अकेले आने में डर लग रहा था। अच्छा, फिर मैं तुम्हारे साथ हूँ, घबराओ मत। वो तो मैंने बस ऐसे ही डायलॉग मार दिया दोस्त, माफ कर देना। चलो जल्दी गांव जाके डॉक्टर उल्लू से मिलते हैं। मेरे ठीक होने पर ही मालिक मुझे घर में ले जाएंगे। जूनू मेरे दोस्त, अब हम इतनी दूर तो आ गए हैं, क्यों ना हम थोड़ी देर जंगल में घूम लें और फिर वापस जाएं? सांप! आहा, आज का शिकार तो बहुत बड़ा है। तुम्हें क्या चाहिए? रास्ते से हटो। मेरे इलाके में आके मुझे ही हटने के लिए कह रहे हो? तुम में इतनी हिम्मत आई कहाँ से? तुम हटते हो या नहीं? तुम्हें पता चला कि मैं कौन हूँ तो हट जाओगे? ओह, तो बता ही दो, हो कौन तुम?
मैं एक शूरवीर तेंदुए के बच्चे के साथ जंगल घूमने आया हूँ। मुझे जंगल घूमना है। इसकी बातों में दम तो है, दिखता भी है तेंदुआ भाई की तरह ही है। एक बात बताओ, तुम किस तेंदुआ के बारे में बात कर रहे हो? एक ऐसा तेंदुआ जो इस जंगल का रक्षक है। ओह, ये तो सच बोल रहा है। ऐसा है क्या? तो आप अपनी सैर जारी रखिए। तेंदुआ भाई को मेरा सलाम कहना। सांप चला गया। सच में चला गया ना? अच्छा, तुम उस तेंदुए को कैसे जानते हो? तेंदुए तो हर जगह महान होते हैं, सही कहा ना मैंने? अच्छा, ये बात है। खैर, हम उस सांप से बच तो गए। जल्दी निकलते हैं यहाँ से। कहाँ? घर, यहाँ बहुत खतरा है। और उसी वक्त एक लोमड़ी और एक तेंदुआ उसी रास्ते से गुजर रहे थे। ये राजा शेर तो बहुत अहंकारी है। पता है, लेकिन अगली बार मैं राजा बनूंगा। आप राजा बनेंगे तभी तो जंगल का विकास होगा। लगता है कोई आ रहा है। दोस्त, सच बताना, तुम यहाँ कभी नहीं आए थे ना? अब मैं क्या कहूँ दोस्त, मैं आज पहली बार जंगल घूमने आई हूँ। बहुत दिनों से आने का मन था मेरा। ओहो, फिर? मैं सच कह रही हूँ दोस्त, मैं तो आज तक पास वाले गांव में भी नहीं गई हूँ। कौन हो तुम? यहाँ इस जंगल में तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। यहाँ घूमने आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तो आदरपूर्वक नमस्कार कर रहा था। मैं इनका छोटा भाई हूँ। क्या ये सचमुच तुम्हारा छोटा भाई है? अगर आप मुझे पूछे तो इसका सही जवाब तो मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि मुझे खुद ही शक है। दिखता तो कुछ मेरे जैसा ही है। मुझसे माँ ने कहा था कि मेरा एक भाई है। ओ अच्छा, पर तुम कौन हो? अरे ये तो मेरा दोस्त है, हमारे तेंदुए राजा का इकलौता वारिस। आहा, आज तो तुम दोनों का स्वागत मैं मेहमानों की तरह करूंगा। मेरे भाई, क्या तुम मेरे साथ घर नहीं चलना चाहोगे? आएंगे, जरूर आएंगे। हम इतने दूर तुम्हें ही तो मिलने आए हैं। जुन्नू के झूठ पर विश्वास कर तेंदुए और लोमड़ी ने उन दोनों को साथ में लिया और उनकी खातिरदारी की। क्यों ना हम दोनों यहीं पर रह जाएं दोस्त? अरे मूर्ख, हम तुम्हारी वजह से यहाँ फंसे हैं। हमारा झूठ पकड़ा जा सकता है। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। जहाँ भी देख रहा हूँ बस चिकन की दुकान ही दिख रही है। चारों तरफ चिकन की दुकान होने की वजह से जंगल में मुझे कहीं चिकन नहीं मिल रहा है। चिकन तो छोड़ो, जब से दुकानें हुई हैं मुझे चिकन का एक पंख भी नहीं मिल रहा है। क्या करूं? ये तो चिकन का पंख है, ये कहाँ से आया? लगता है इस घर में चिकन जरूर होगा। बहुत दिन से खुशबू नहीं मिली। अरे बाप रे, मेरा सिर। ये क्या है? माँ, मुझे अपनी किताब नहीं मिल रही है। क्या किताब नहीं मिल रही है? कल तुम्हारी परीक्षा है, वहीं कहीं रखी होगी, ढूंढ कर पढ़ लो। बहुत सियाना है, लेकिन मेरे से सियाना नहीं है। बुक को बाहर फेंक के बहुत चालाक समझता है। आजकल के बच्चों को पढ़ने का मन नहीं होता है तो कुछ ना कुछ बहाना बनाते रहते हैं। वाह, गांव की देशी मुर्गी, मजा आ जाएगा।
आजा आजा बेटा आजा। इसकी मम्मी आ गई। लगता है साथ में उसका हस्बैंड भी आ रहा है। पूरा परिवार है। एक एक करके खाऊंगा तो काफी दिन निकल जाएंगे। और ये छोटे चिकन, इनके स्वाद का क्या बताऊं मैं। भगवान जब भी देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। पूरा मुर्गी का भंडार। इनको खाने के बारे में सोच सोच कर तो मुंह में पानी आ रहा है। अच्छा सुनिए, मैंने इन्हें गिनती तो सिखा दी है, लेकिन अब इन्हें ABCD कैसे सिखाएंगे हम? ABCD? वो क्या होता है माँ? अंग्रेजी के अक्षर। इनको ABCD सिखाना है, लेकिन कैसे सिखाएंगे हम? कौन सिखाएगा इन्हें? ABCD सिखाने वाले किसी अच्छे मास्टर को लेकर आओ। मैं ढूंढ के लेके आता हूँ। इस जंगल में इन्हें कहाँ कोई मास्टर मिलेगा, पर इन्हें ABCD सिखाने वाला अंग्रेजी मास्टर चाहिए। और मुझे क्या चाहिए? मुझे चिकन चाहिए। दोनों की इच्छा पूरी हो जाए, इसलिए मुझे अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। डिंग 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 डिंग। मैं बहुत ढूंढा, लेकिन ABCD पढ़ाने वाला मुझे कहीं नहीं मिला। हेलो, हाउ आर यू? मुर्गी के पापा और मुर्गी की मम्मी। हाय हाय चिल्ड्रन, आर यू हैप्पी? क्या? कॉफी? मम्मी ये कॉफी मांग रहे हैं। कॉफी चाय वगैरह नहीं, हैप्पी मतलब खुश होना। इंग्लिश है ये, इंग्लिश। इंग्लिश? आप इंग्लिश पढ़ाते हैं? आई एम सॉरी, मैं तो अपने बारे में बताना ही भूल गया। आई एम लामुड़ी मास्टर। जंगल में स्पोकन इंग्लिश क्लास चलाता हूँ। मैं कोई भी बुद्धू को बहुत ही जल्दी यानी थोड़े ही दिन में इंग्लिश पढ़ना बोलना सिखा देता हूँ। अभी हाल में ही मैंने 2 जंगली मुर्गियों के परिवार को इंग्लिश सिखाया। बस एक ही झटके में उनके पूरे परिवार को ABCD कौन सिखाया? मैंने सिखाया। और जो मेरे यहाँ इंग्लिश क्लास नहीं अटेंड कर पाते थे, तो उनके घर पे जाके मैं होम क्लासेस भी देता हूँ। हाँ, चलेगा हमें। इन बच्चों को क्या आप ABCD सिखा सकते हैं? इसमें कौन सी बड़ी बात है? इंग्लिश सिखाना ही तो मेरा काम है। इनको सिखाने के साथ साथ मैं आपको भी इंग्लिश सिखा दूंगा। हम लोगों को भी। क्यों नहीं? अगर तुम चाहो तो तुम सब भी अंग्रेजी सीख सकते हो। पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। हाँ? अच्छा। ओह, अब हम लोग पढ़कर क्या करेंगे भला? तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी करूँगा वो मैं करूँगा। तुम्हारे जो भी रिश्तेदार हो या तुम्हारे पड़ोसी हो, सबको बुला लो। उन सभी को एक ही झटके में एकदम फर्राटे वाली इंग्लिश सिखा दूंगा। उन लोगों को तो हम लोग बाद में बुलाएंगे, पहले इन लोगों को ABCD सिखा दो। ओके, मैं इन्हें इंग्लिश सिखाऊंगा। चलो बच्चों, आ जाओ, हम लोग आज ABCD पढ़ेंगे। A ant. B bat. C cat. D dog.
ELEPHANT elephant. FAN fan. GUM gum. HEN hen. ICE eyes. JOKER joker. KITE kite. LAMP lamp. इधर MNGO mango. NOSE nose. ORANGE orange. PARROT parrot. QUEEN queen. RAINBOW rainbow. ABCDEF GHIJK LM NOPQRSTU VWXYZ. ABCDEF GHIJK LM NOPQRSTU VWXYZ. SHEEP sheep. TIGER tiger. UMBRELLA umbrella. VIOLIN violin. WATCH watch. XRAY X-ray. Y, oh God. YAK yak. ZEBRA zebra. ABCDEF GHIJK LM NOPQRSTU VWXYZ. ABCDEF GHIJK LM NOPQRSTU VWXYZ. ABCDEF GHIJK LM NOPQRSTU VWXYZ. ABCDEF GHIJK. ओ माँ, अरे मुझको चोट मत मारो। अरे बाप रे बाप।